Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you have done the theoretical portion of aggregate demand and its components. Theoretical portion करने के बाद I'm going to tell you one type of numericals of aggregate demand and its components. We are going to take the numericals of propensities today, in which या फिर इसको टेबुलर फॉर्म वाले न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं, जो टेबल्स बनाते हैं जिनके अंदर प्रोपेंसिटीज वाले ये कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं. वी विल टेक देम इन द फर्दर वीडियोस. सो आई हैव रिटन टू न्यूमेरिकल्स ऑफ द प्रोपेंसिटीज. मैंने यहाँ दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, दोनों थोड़े अलग तरह के हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू दीज न्यूमेरिकल्स टुडे. मैं बताने वाली हूँ आपको न्यूमेरिकल्स, एंड यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर बुक. आपकी बुक के चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, यू हैव टू सॉल्व देम आफ्टर दीज. कॉलम वाले कर लीजिएगा. सो द फर्स्ट वन इज, पहला न्यूमेरिकल मैंने कुछ ऐसा लिया है. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑल द प्रोपेंसिटीज ओवर हियर. सो द इनकम इज गिवन टू अस एंड द सेविंग इज गिवन टू अस. इनकम दी हुई है हमको एंड कंजम्पशन दिया हुआ, सॉरी कंजम्पशन इज देयर. सो वी कैन कैलकुलेट सेविंग ओवर हियर. आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो कि तीन चीजें होती हैं, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग. पहले हम इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं. जब कभी भी हमको एंडलेस, मैं आज आपको सारे कैलकुलेट करके दिखाऊंगी यहाँ पर. तो जब हम सारे कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली वी रिक्वायर्ड दीज y, c and s. S, how can you calculate S? This is 0 and consumption is 15. So saving will be, how much the saving will be? इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. y is equal to c plus s. आप इसको सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर y है 0, consumption is 15 and your saving you have to calculate. So 0 minus 15, your saving will be minus 15. Every time you have, you can put this formula y is equal to c plus s. Or otherwise you can do it by your own. You can write the formula y is equal to c plus s in the exam. Every time there is no need to calculate to show it as a working note. One time you have done it as a working note, it's enough. But if you want to calculate every time, the choice is yours. It depends upon you. So this will be minus 15. Our income is 50 and our consumption is also 50. दोनों चीजें 50 हैं, so saving will be 0. Income is 100 and consumption is 85. 85. So कितना मेरे पास सरप्लस बच गया? That is 15. So my saving is 15. 100 रुपए थे मेरे पास और मैंने उसमें से 85 जो है वो कंज्यूम कर लिए. So saving is plus 15. Income is 150 and consumption is 120. So my saving is 30. 30 रुपए बच गए मेरे पास. हर बार आपको ये तो करना ही है जब आप फर्दर इसको पूरा सॉल्व करेंगे. अब इसमें पूरे में हमको क्या सॉल्व करना है? सपोज इफ it is asked to you in the exam, I have told you we are going to do the propensities question today. propensities में हमको बनाने हैं ये सारे all the propensities. मैंने आपको ये 4 तरह की propensities theoretically पढ़ाई और इनके फॉर्मूले बताए थे आपको. So ये propensities के फॉर्मूले आप सबको पता है. APC का फॉर्मूला होता है C upon Y. EPS का फॉर्मूला होता है S upon Y. MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C upon डेल्टा Y. MPS का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा S upon डेल्टा Y. So we have done it theoretically also.
जब मैं आपको थियोरेटिकली पढ़ा रही थी तब भी बताए थे फॉर्मूले। आज आपको ये सारे फॉर्मूले लगाने हैं व्हाइल यू आर डूइंग योर न्यूमेरिकल्स। सो वी आर हैविंग इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग विद अस। हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, बट हमारे पास डेल्टा सी, डेल्टा वाई एंड डेल्टा एस इज नॉट देयर टू कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस। तो आपको ये भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब आप एपीसी कैलकुलेट करते हो, एपीएस कैलकुलेट करते हो, वो दोनों इसी से कैलकुलेट हो जाएंगे, बिकॉज डेल्टा is not required over here. Change is not required over here. How much change is there in income, consumption or saving? Fine. तो आपको ये तीन के साथ डेल्टा वाले तीन कॉलम भी रिक्वायर्ड होंगे। पहले मैं वो कॉलम ही यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले इसके लिए हमें डेल्टा वाले कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, इन दोनों के लिए हमको विदाउट डेल्टा वाले कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स सी डेल्टा वाई, डेल्टा सी एंड डेल्टा एस, आपको इनकी जरूरत है। I hope these columns are clear to you, visible to you. So make it, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज। डेल्टा वाई, दिस इज द कॉलम डेल्टा वाई, तो ये है हमारा y और ये है हमारा कॉलम डेल्टा वाई। So delta y, how can you calculate? Delta means the change. So at the first level there will be no change at all. चेंज तो जब दो चीजें हो जाती हैं तब चेंज को आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमेशा जब ये डेल्टा आप करोगे तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आता यहाँ पर फर्स्ट में, क्योंकि चेंज तो आपको सेकेंड से पता लगता है। नाउ कम टू दैट कि डेल्टा वाई, दिस इज 50, 50 में से 0 को माइनस करेंगे, 50 में से 0 को माइनस करेंगे, कितने का चेंज हुआ, इनकम कितने से बढ़ी, दैट इज 50। आई एम राइटिंग इन दिस कॉलम 50, लुक एट हियर 50, क्लियर। उसके बाद हमारी इनकम, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन वेरी सिंपल डिजिट्स ओवर हियर, कि फर्स्ट टाइम आप ये सब कर रहे हो, इतने सारे कॉलम बना रहे हो। सो 100 से फिर 50 से 100 हुआ है, तो कितने का चेंज है इनकम के अंदर, फिर से 50 का चेंज है। 100 से 150 हो गई है, फिर से कितने का चेंज है, 50 का चेंज है। सो विद द हेल्प ऑफ माय y, मेरे y से मैंने कैलकुलेट क्या किया, दैट इज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। फाइन। ऐसे ही आप c से कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा c। लेट्स डू इट। फर्स्ट में डैश आएगा, आई वांट टोल्ड यू 50, 15 से 50 हुआ, तो आप 50 में से 15 को माइनस करेंगे, कितने का चेंज आया, द चेंज इज ऑफ 35। 50 से 85 हो गया, कितना हुआ, दैट इज ऑफ 35। Third is 120, 35. Listen, it is not necessary that every time these digits will be same. आप पहली बार सीख रहे हो और बहुत मेसअप यहाँ पर ना हो, just to make you understand, I have taken a very easy digits और एक जैसे digits मैंने यहाँ पर लिखे हैं, so that we will not waste our time too much in the division and the minus plus. इन सब में हम अपना टाइम बहुत ज्यादा ना लगाएं, इसलिए मैंने लिखा। और आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप समझ सको इस सारी चीजों को। बट ये डिजिट्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर ये डिजिट अगर सेम आए हैं तो सेम ही आएंगे, सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते। क्लियर। नेक्स्ट इज डेल्टा एस। डेल्टा एस यू हैव टू कैलकुलेट। डेल्टा एस, फर्स्ट इज अ डैश, द सेकेंड इज 0 में से मैंने -15 को माइनस किया, 0 में से। देखो कई बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऑल्दो दिस इज द मैथमेटिकल वे टू कैलकुलेट। 0 में से -15 को माइनस किया, सो हाउ मच इट विल बी,
प्लस 15. दिस इज 0 में से माइनस 15 को माइनस किया, so that will be 15. So this will be 15. Delta S is 15. After that 15 में से 0 को माइनस करेंगे, it will be 15. 30 में से 15 को माइनस करेंगे, it will be 15. In this way you have to calculate your delta y, delta c and delta s. इन तीनों को मैं सर्कल कर देती हूँ to make you understand. This is the next question. Fine. जब कभी भी मुझे सारी प्रोपेंसिटीज करनी होती हैं, स्पेशली मार्जिनल वाली, तो मुझे डेल्टा चाहिए होता है. ठीक है. सो आफ्टर दैट आई कैन कैलकुलेट एनीथिंग राइट नाउ. अभी कुछ भी कैलकुलेट करो, आपके पास सारे फिगर्स हैं, सिर्फ आपको डिवीजन करना है. C upon y, APC, C upon y. This is your C and this is your y. 0 से डिवाइड करेंगे. आप इसको इन्फिनेटिव में लिख सकते हो, बाकी आप यहाँ डैश भी लगा सकते हो, क्योंकि जीरो इनकम पर कंजम्पशन जो है दैट इज माइनस एस, और ये कितना भी हो सकता है. तो समटाइम्स इन सम बुक्स इट इज रिटन इन्फिनेटिव, इन सम बुक्स द डैश इज देयर. दिस इज ओके, बोथ ऑफ आर फाइन. Fine. C upon y, 50 upon 51. APC. Focus here. हम क्या कर रहे हैं? C upon y. C upon y. I hope these columns are clear to you. 50 upon 50, that is 1. 85 upon 100. हम यहाँ चल रहे हैं. 85 upon 100. It will be 0.85. The next is 120 upon 150. So that will be 0.8, I think so. It will be 120 upon 150. It will be 0.80, or you can say. Clear? Now come to the next column. Quite easy all these are now. S upon y. Now I'm on these two. S upon y. S upon y. Again it is infinitive, or you can make the dash over here. Yeah. Next is 0 upon 50. 0 upon 50, it will be 0. It will be 0. 0 upon 50, it will be 0. और अगर यहाँ पर 15 upon 0 होता है तो ये होता है infinitive, or you can say the dash I'm making over here. ठीक है. 0 से डिवाइड करते हैं तो infinitive होता है, जब 0 डिवाइड होता है तो 0 होता है. किसी भी डिजिट से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है. So 0 over here. 15 divided by 100. 15 divided by 100. It will be 0.15. 0.15. ठीक है. और उसके बाद आ गया 30 upon 150. 30 upon 150. It will be 0.20. 0.20. Listen, when you are doing such kind of questions, keep this thing in your mind. One thing I have told you, that is APC and APS, they both are equal to 1. ये दोनों मिला करके एक के बराबर होते हैं. In my previous videos I have told you about, दोनों बराबर होते हैं. When you are doing such kind of question, you can verify your answer at that time even. कर लो आप अपना आंसर वेरीफाई. जैसे मेरा आंसर यहाँ वेरीफाई होता है APC 0.85, so my APS must be 0.15, because ये दोनों मिला के 1 के बराबर हो जाते हैं. And APC, that is 0.80, that is 0.20. So दोनों मिलाकर के 1 के बराबर हो जाते हैं. So आपके एग्जाम में ये
कर सकते हैं जिससे आपको पता लग सके कि योर आंसर इज करेक्ट. सो नेक्स्ट इज दैट इज एमपीसी. एमपीसी और एमपीएस जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा. एमपीएस आपको कैलकुलेट करना है, एमपीसी कैलकुलेट करना है. सो वेयर इज माय, फर्स्ट में तो डैश आएगा, सो ऑल दीज आर द डैश ओवर हियर. डेल्टा सी दैट इज 35, आई एम हियर. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 35 upon 50. 35 upon 50. How much it will be? 0.7. It will be 0.7. So every time we are on 35 upon 50, that will be 0.7. 35 upon 50, it will be 0.7. सो हमने इसको किया कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, 0.7. सेम एज जब हम बात करते हैं एमपीएस की, एमपीएस की बात करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले पर. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा एस इज 15 अपॉन 50. कितना होगा? 0.3. It will be 0.3. 15 upon 50. 15 upon 50. 0.3. 0.3. Again, I have told you in my previous videos that MPC and MPS, they both are equal to 1. ये दोनों मिलाकर के 1 के बराबर होते हैं. 0.7, 0.3 ये दोनों मिला के 1 के बराबर है. सो यू कैन वेरीफाई योर आंसर इन द एग्जाम ओनली. आपको एग्जाम में पता लग जाएगा व्हाटसोएवर यू हैव डन दैट इज करेक्ट और नॉट. क्योंकि एमपीसी और एमपीएस 1 के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है. एपीसी और एपीएस 1 के बराबर अगर आ रहे हैं तो भी ठीक है. अगर ये एक जैसे हैं तो भी हो सकते हैं, अगर ये डिफरेंट हैं तो भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मस्ट बी इक्वल टू 1. क्लियर? सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी हैव डन ऑल द प्रोपेंसिटीज. चारों की चारों प्रोपेंसिटीज को मैंने सॉल्व करके दिखाया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है. सो आई मस्ट इरेज इट और लाइक वेयर इज माई इरेजर. सो आई मस्ट इरेज फ्यू थिंग्स फॉर यू टू मेक इट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर. अगले क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ पर इनको कुछ को इरेज करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर आपका एपीसी इज ऑलरेडी गिवन. एपीसी इज ऑलरेडी गिवन. There is no need to calculate any propensity over here. So they have asked for MPC here. So what do you want for the MPC? What is the formula of MPC? MPC का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. ये आपका फॉर्मूला होता है. तो आपको क्या चाहिए? डेल्टा सी चाहिए और डेल्टा वाई चाहिए. सो वाई इज विद यू बट द सी इज मिसिंग ओवर हियर इन द क्वेश्चन. सी इज नॉट here. Even the S is not missing in from this question. S भी missing है. तो how will calculate it? So they have given one of the hint over here, APC. इससे calculate करते हैं. क्या calculate होता है? They have given APC. Formula होता है C upon Y. Y is 100. APC कितना है यहाँ पर? 1.6. So C कैलकुलेट करेंगे. व्हाट विल बी आवर C? दैट विल बी 160. 160. तो हम एक और ना कॉलम बना लेते हैं. नेक्स्ट एक कॉलम बनाया जिसमें मैंने C लिखना शुरू किया. दैट इज 160. फाइन. एंड एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम
योर सेविंग्स आर नेगेटिव. आपकी इनकम 0 थी, आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, मतलब सॉरी सेविंग जो है वो आपकी नेगेटिव में गई, तो कितना पैसा खर्च किया होगा? इनकम आपके पास कोई नहीं है, आपका कितना पैसा खर्च हुआ होगा? एज अ कंज्यूम कितना किया होगा? बट ऑब्वियस आपने 80 रुपीज कंज्यूम किया होगा. 0 लेवल ऑफ इनकम पर आप 80 कंज्यूम करोगे, तभी तो आपकी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव आएंगी. क्लियर? सो 160 मुझे मिला यहाँ से, आई हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. यहाँ से मिला मुझे मेरा कंजम्पशन का 80. ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट प्लेसेस से आपको अपने डिजिट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा. दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको कैलकुलेट करना था. अभी मुझे जो गिवन चीजें हैं वो यही हैं, गिवन चीजें ये हैं 4 इनकम के अलावा. सो इससे मैंने पता किया दैट इज 80. नेक्स्ट वाले से मैंने पता किया दैट इज 160. अब हम इन्हीं हिंट के थ्रू अपना कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से. एपीसी का C upon Y, my Y is 200 and APC is 1. How much your consumption will be? That will be 200. That will be 200. Same as इसको कैलकुलेट करेंगे आप. APC C upon Y, APC is 0.8 and this is 300. So how much it will be? It will be 240. Your consumption will be 240. So we have found our consumption. So savings to calculate करना is quite easy. Y is equal to C plus S से हम अब अपनी सारी सेविंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? 100 इनकम है, 160 खर्च किया है, सेविंग्स कितना होगा? इट विल बी -60. 200 इनकम है, कंजम्पशन भी 200 ही है, सेविंग्स कितना? 0. इनकम 300, कंजम्पशन इज 240, सेविंग्स कितना? +60. फाइन. तो हमारा ये कॉलम तो फिल हो गया, लेकिन ये कॉलम भी पूछा गया हमसे. इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको डेल्टा सी और डेल्टा वाई चाहिए. डेल्टा एस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, पूछा ही नहीं गया है. सो डेल्टा सी कैलकुलेट करना आपको और डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है जस्ट टू फिल दिस कॉलम. सो डेल्टा सी कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट विल बी डैश चेंज 80 to 160. कितने का चेंज आया कंजम्पशन में? दैट इज 80. 200 कंजम्पशन हो गया, 160 से चेंज कितने का? 40. यहां पर चेंज कितने का? 200 से 240 हो गया, चेंज कितने का? 40. ये मेरा डेल्टा सी कैलकुलेट हो गया फॉर दिस. डेल्टा वाई और आपको कैलकुलेट करना है. डेल्टा वाले हमेशा सेकंड से शुरू होते हैं. डेल्टा शो द चेंज. चेंज हमेशा जब हमारे पास सेकंड डिजिट आ जाता है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द चेंज. हाउ मच चेंज वाज देयर? इनकम 100 से 0 से 100 हुई है, सो दैट इज 100. अगेन 100, 100 से 200 हुई है, 100 का चेंज आया, और 200 से 300 हुई है, फिर दोबारा 100 का चेंज आया. So I am having my delta C and delta Y, both of them with me to calculate MPC. दोनों कैलकुलेट करना. तो फर्स्ट विल बी एज इट इज डैश, इट विल बी फर्स्ट जो है वो डैश रहेगा. 80 डेल्टा C और डेल्टा Y, 80 upon 100. So it will be 0.80. 40 upon 100. It will be 0.40. 40 upon 100. 0.40. If MPS is not asked to you, there is no need to calculate delta S in something. So I have told you 2 types of questions today, in which
फर्स्ट वन वाज लाइक जिसके अंदर सारी प्रोपेंसिटीज पूछी गई है और आपको ही डेल्टा सारे कैलकुलेट करने और पूरी एक कंप्लीट टेबल बनानी है। इसके अंदर आपके पास 4 हिंट थे जो उन्होंने दिए थे पहले से, वो थे अदर देन इनकम आपके पास ये 4 फिगर्स गिवन थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन, अदर देन दिस कॉलम आपके पास ये 4 हिंट्स गिवन थे सिर्फ। इन 4 हिंट से आपने अपना कंजम्पशन कैलकुलेट किया, 3 यहां से कैलकुलेट किए कि यहां से किया, चारों कंजम्पशन कैलकुलेट किए, डेल्टा सी कैलकुलेट किया उससे कि चेंज कितना आया, y वाज विद मी, सो डेल्टा y दिस इज डेल्टा y, और इन दोनों को डिवाइड करके निकलता है MPC, वो कैलकुलेट किया। ठीक है, आपकी बुक में आफ्टर चैप्टर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन, होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर, तो आप अभी टेबल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हिंट आपके क्वेश्चन के अंदर ही होता है, ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू फाइंड आउट द वेज टू कैलकुलेट टू रीच कि जो कॉलम आपको सॉल्व करना है, ट्राई टू डू इट। इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बट ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।